में तो काम करने लगा। आज तक 15 साल से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा था। बहुत बुरा हाल था। तमिंदर मारो जो पहले विधायक थे, इन्होंने यहाँ बोरिंग के पाइप कराए थे, बोरिंग कराई थी। हर गली में 5-5 इन्होंने बोर कराए थे। तो अगर ये बोरिंग नहीं कराते तो हमारा 10 साल या परवीन कुमार राव ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया। कि तमिंदर जी जब ये टिकट इन्होंने ली नहीं थी, मैं कहा तमिंदर जी आपको टिकट दो, अगर बाबा के ऊपर छोड़ दो टिकट भी तुम्हें मिलेगी घर में से, आप जीतोगे भी। कि नहीं चुन्नीलाल ऐसा नहीं होता। मैं कहा ये होता है ऐसा। हमें लेडीज जाती है मंदिर, सबके कपड़े खराब होते हैं, स्कूटर वाले गाड़ी वाले तेज चलाते हैं, गड्ढों में फंसती है। तो उस बेचारे ने आते ही सबसे पहले सड़कें बनाई। KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चंदपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता चुन्नीलाल प्रजापति जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। चुन्नीलाल जी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जिस तरह से आप ये लोक धार्मिक और सामाजिक कार्य कर रहे हैं सर, मैंने अभी हाल ही में देखा आपने खाटू श्याम बाबा जी का भव्य जो आपने जागरण किया, जो भी किया आपने, कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें। ये जी हमारे दिल में तमन्ना थी कि खाटू श्याम महाराज के पास जो भी एक बार जाता है उसकी मनोकामना बड़ी जल्दी पूरी होती है। वो हारे का सहारा बोलते हैं उसको, और झूठे को आप दिल में सोचो उससे पहले वो काम हो जाते हैं पब्लिक। तो हमने हमारा बड़ा सहारा लगा खाटू श्याम बाबा से, और हमें बड़ा प्यार लगा वहाँ जाने से हमें बहुत अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो हमने यार यात्रा लेके जाएंगे। हम यात्रा लेके तो हमारे पब्लिक जो जुड़ी आज से 3 साल पहले हमसे, तो वो कहने हमें भी ले चलना। पहले हम 2 बस 3 बस ले गए थे पहले, फिर 5 ले गए थे पिछली बार, अब की बार 6 बस ले गए, और 50 कारें गई, और 150 आदमी हमारे साथ पैदल गया यहाँ से। तो जब उनका भला हुआ, एक साफ छवि के हम आदमी, हमें कोई कभी किसी नेताओं से कुछ नहीं लेना, क्योंकि यहाँ हम उसके खिलाफ होते हैं जो आदमी काम ना करे। बिल्कुल। जब हमारे एरिया में कोई काम करने लगा, आज तक 15 साल से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा था। बहुत बुरा हाल था। तमिंदर मारो जो पहले विधायक थे, इन्होंने यहाँ बोरिंग के पाइप कराए थे, बोरिंग कराई थी। हर गली में 5-5 इन्होंने बोर कराए थे। तो अगर ये बोरिंग नहीं कराते तो हमारा 10 साल या परवीन कुमार राव उसने हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया। कुछ आता भी नहीं, किसी को पब्लिक को ये नहीं पता विधायक कौन है यहाँ का। तो कितने नसीब खराब। तो हमने कि भाई ये इतना अच्छा आदमी अगर ये MLA बन जाए तो बाबा तेरी पैदल यात्रा में तमिंदर मारो को भी लेके आए, और आप लेके गए। और उन्होंने बेचारों ने 1 मिनट तय नहीं करी। 17 किलोमीटर हमारे यहाँ साथ पैदल गए यात्रा में। हमारी जनपुरा भोगल में भी पूरे रास्ते पैदल आए। तो चुन्नीलाल जी आपने हमारे लिए उपराड़ा करा, तो हम जरूर बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करें। चुन्नीलाल जी आपसे भी जान लेंगे कि आपके मन विचार में कैसा है कि बाबा खाटू श्याम जी की मैं भव्य जागरण और पद यात्रा लोगों को साथ में लेके जाऊँ। आपके मन में इस तरह का विचार कैसे उपलब्ध हुआ? हमारे एरिया में कुछ लोग वहाँ जाते थे, जब जाते थे कहना बाबा शाम का चमत्कार ऐसा है कि हर जो आदमी गया वहाँ थक के, जिसका काम नहीं होता, वो वहाँ गया तो वहाँ वो जब ही कामयाब हो गया, और बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब इसका हाथ पकड़ लिया तो हमने तमिंदर मारवाड़ी को भी कही कि तमिंदर जी जब ये टिकट इन्होंने ली नहीं थी, मैं कहा तमिंदर जी आपको टिकट लो, अगर बाबा के ऊपर छोड़ दो टिकट भी तुम्हें मिलेगी घर में से, आप जीतोगे भी। कि नहीं चुन्नीलाल ऐसा नहीं होता। मैं कहा ये होता है ऐसा, आओ हमारे साथ चलो। तो हम इनको जबरदस्ती आज से 30 साल लेके थे। जब ये गए मत्था टेक के आ गए, चलो आ गए, तो ये अपना बेचारा जो पब्लिक के काम, ये MLA नहीं भी था, जब भी पब्लिक के काम करता था। जब भी हमें किसी की कोई चीज़ की परेशानी होती, कोई आदमी मर जाए, गिर जाए, बीमार हो जाए,
उसकी मदद करता था ये। फिर हमारे एरिया में कोई काम हो, उसी किसी लकड़ी फ्री, कोई मर जाए गरीब आदमी उसके लिए लकड़ी फ्री, उसके लिए कफन फ्री, उसकी मदद भी करता। फिर किसी गरीब गुरु लड़कियों की शादी करता था, तो हमने यार अगर ये आदमी एमएलए बन जाए तो कितना काम करेगा। फिर ये इसने कांग्रेस में था पहले ये, फिर ये बीजेपी में आ गए। जब आ गए तो इनने जो कसम खाई वो पूरी करके दिखाई। फिर हमने ये नहीं था, हमने आपके बारे में खाटू श्याम जाने के लिए बोला था, तो इसने कही भाई जब आपने इतना बड़ा उपराला करा तो मैं जरूर जाऊंगा। ये हमारी जंगपुरा सारे विधानसभा के एरिया में पूरी पद यात्रा में रहा जी। फिर उसके बाद रिंगस से पैदल चल के खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया। तो ये काम तो तरिंदर मारो ने बहुत अच्छे किए, और एक हर अफसर की इज्जत करता है और अफसर इसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ये किसी की चाय नहीं पीता, किसी को कुछ नहीं करता, सुबह से इसका दिमाग खुला होता है। ये गरीब आदमी और रईस हो, इसकी कोई कान में बात नहीं होती, ये सबके सामने बात करता है। मैं देख रहा हूँ सर, भव्य यात्रा जो खाटू श्याम बाबा जी की लेके गए आप, उसमें ऊँट भी है, हाँ। घोड़े भी हैं, और क्या क्या चीज है कुछ बताएं हमारे दर्शकों उसमें जी नासिक ढोल भी थे, शंकर भगवान जी की को। झांकियाँ झांकियाँ थी, गणेश जी की झांकी थी, खाटू श्याम जी की झांकी थी, जिसमें हमने एक क्रेटा गाड़ी सजाई थी, बहुत अच्छी गाड़ी वो। और ये 3 साल से ये गाड़ी खाटू श्याम जी के नाम की रखी हुई है हमने। ये यात्रा में चलती है जी, वो नहीं चलती उसके अलावा। और उसके अलावा हमारी गाड़ी नहीं चलती कभी, बस सिर्फ कभी सभा या सर्विस होने के लिए जाती है, खड़ी रहती है, खाटू श्याम जी की यात्रा में चलती है। तो सर मैं देख रहा हूँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु एकजुट रहे वहाँ पे, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या सुरक्षा ही कुछ नहीं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, सबने स्वागत किया, सबने हमारी मदद करी। पर हमें किसी ने क्या कि आपको मैं बस दूंगा, उन्होंने बस बिना पूछे भेज दी। किसी ने क्या कुछ पे वो रख दो, हमने 500 रुपये किराया रखा एक बस पे, एक आदमी पे। और जो प्रसाद हमसे बना वो बाबा ने जो हमें मंजूर करा, वो हमने प्रसाद अपनी तरफ से करा। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी बहुत अच्छी यात्रा, हमें पता नहीं चला कैसे निकल। तो मैं देख रहा हूँ सर, लगातार 3 वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं। आपके मन में जो विचार उपलब्ध हुआ है जनता के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, इसका बहुत बड़ा स्नेह है इस बात को लेकर सर। और भी आगे वाले टाइम में और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके माध्यम से? हम ये सोच रहे हैं अगली बार हम 10 बस लेके जाएं, क्यों पब्लिक का बहुत भला हुआ है, तो जो भला हुआ तो आदमी हमसे जुड़े। और अगली बार हमारी सलाह है कि 10 बस लेके जाए, और बजाय ऊँट के हाथी भी आपके साथ होंगे, हाथी भी इनके साथ होंगे हमारे। ये हमने उपराला आज ही आपके माध्यम से कर रहे हैं, शेयर कर रहे हो हाँ जी, जनता को। पहले ही कह रहे हैं। और इसमें घोड़े भी होंगे, हाथी भी होंगे, ऊँट भी होंगे, और बैंड भी होगा, नासिक ढोल भी होंगे। बिल्कुल, सभी जितने भी ब्रांडेड है दिल्ली के अंदर सभी साथ लेके चलेंगे आप सर। मैं आपसे जानूँ, अब किसी विशेष आदमी का विशेष सहयोग मिलता है इस जो इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं सर? हम जी हमें पता ही नहीं, बाबा अपने आप करा रहा है, हमें अपने आप ही पता है। हम जो चीज समझते हैं वो बाबा अपने आप भेज देता है। हमने कोई फिलहाल स्वयं अपने माध्यम से कर रहे हैं, हम कोई पर्ची नहीं काटते, किसी को कुछ नहीं करते। हमें बाबा वही देगा, उसी के सारे में चल रहे हैं। सर आप काफी लंबे समय से राजनीति से भी जुड़े हुए हैं हाँ, सर। मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि लंबी राजनीति के बावजूद भी आपने कभी चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं समझी सर। लोगों को इसके अलावा आपने लड़वाया है, और मौजूदा यहाँ से निगम पार्षद भी काफी लोग बने हैं। कुछ विचार रखेंगे हमारी जनता को? हमें जी मुझे पब्लिक का काम करने में बड़ा मजा आता है, मुझे नेताओं से काम करवाने में बड़ा मजा आता है। मुझे ना कि हमें नेता बनने का, मुझे तरिंदर मारो ने कई दफे कहा कि आप कौन सा इलेक्शन लड़ो, मैं कहा नहीं हमें नहीं लड़ना नेता जी, हमें तो पब्लिक का काम करना, वो आप करते हो, तुम्हारा लड़का करता है, हमें और क्या करना। हमें तो हमारा धंधा सही चले जाए, हमारा काम ठीक है, जो भी छोटा मोटा काम है आपके सामने करते हैं। हम नेतागिरी में ज्यादा आगे पसंद नहीं है हमें। बिल्कुल, जिस ऑफिस में आपका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े सांसद बने हैं, बड़े बड़े नेता आपके ऑफिस में आगे भी गए, लेकिन आप कभी राजनीति में तो हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व के रूप में कभी नहीं आए सर आप। तो आगे भी कुछ मन में विचार है कि कुछ न कुछ करें? नहीं जी, हमारा कोई विचार नहीं है। हम ये कहते हैं परमात्मा हम तो ऐसी मेहनत करे जाए, ऐसी पब्लिक की सेवा करे जाए, जो जिसका काम नहीं होता वो हमारे पास है, हम जहाँ भी होगा काम उसको ले जाते साथ और उसका काम कराते हैं। हमारा कोई काम रुकता नहीं है।
अभी फिलहाल जंगपुरा मार्केट एसोसिएशन की बात की जाए तो कोई समस्या तो नहीं बनी सर? यहाँ की पहले पानी की समस्या थी, पानी नहीं था। फिर तमिंदर मारवा ने यहाँ पानी नालियों की समस्या दूर करी। सड़क बड़ी टूटी हुई थी हमारे यहाँ की, जंगपुरा रोड की भी टूटी थी, टेम्पल रोड की भी टूटी पड़ी थी। बड़े बड़े खड्डे थे ये शिव मंदिर के पास। ये तमिंदर मारवा ने, हमने आते जिस टाइम वो जीते थे, मैं मारवा साहब यहाँ सबसे पहले हमारी सड़क में लेडीज जाती मंदिर, सबके कपड़े खराब होते हैं, स्कूटर वाले गाड़ी वाले तेज चलाते हैं, खड्डों में फंसती है इसका भी छींटों में से। तो उस बेचारे ने आते ही सबसे पहले सड़कें बनाई, पानी लाइन सही कराई, सबके पानी ठीक है। आप सीवर लाइन ठीक करा रहे हैं, पानी की लाइनें नई डलनी चालू हो गई हमारे एरिया में, जो कभी डली नहीं थी 15 साल से। सर मैं एक समस्या देख रहा हूँ, जो अंडर पास है रेलवे के, उसके नीचे हमेशा पानी भरा रहता है सर, जिससे जो गाड़ियाँ लेके जाते हैं उन्हें तो कोई तकलीफ होता नहीं, लेकिन जो पैदल आते हैं और जाते हैं उन्हें कभी कीचड़ लग जाता है, कभी पानी में गिर जाते हैं। इसको लेकर कभी मारवा जी से आप लोगों ने बात कर रखी? हाँ जी, हमने करी नेताजी से बात। हमने जब खाटू श्याम जी की यात्रा आ रही थी उससे पहले हमने नेताजी है पानी बहुत भरा हुआ है, कहना मैंने इसका काम चालू करा दिया है, ये मेट्रो के वो डल जाए, इसके मेट्रो से लीकेज हो रहा है। हाँ, उसकी वजह से लीकेज है। पर उसने कहा ये ऊपर के 4 इनके पिलर जल जाए। मैंने काम कह दिया है, मैं सीएम को भी ले आया हूँ, सीएम भी यहाँ आई थी, उसने सबसे पहले अब की बार यही काम होगा और कोई काम नहीं हमारा। जाते जाते प्रजापति जी हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहिए सर आप? मैं आपके माध्यम से, मुझे बड़ा अच्छा लगे आप आए और आपने हमारी समस्या भी सुनी, हमारी आगे भी आप समस्या हल कराओगे, क्यों आपके माध्यम से ही बात पहुंचती है आगे। पर यहाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है तमिंदर मारवा। ये पानी की जो लीकेज थी, मैंने आपसे पहले मारवा साहब को, जब हमारी खाटू श्याम की यात्रा 3 तारीख को निकली, ये मैंने 15 दिन पहले कहा था, तमिंदर जी ये बहुत सबसे जरूरी समस्या है। वो कहला मैं सबसे पहले इसको ही काम करूंगा आपकी बार, जब अगली बार यात्रा आएगी इससे बढ़िया हर चीज रोड कराएगा बढ़िया, नहीं सारे रोड बढ़िया बनाने। मुझे कहीं जाना भी नहीं है, मुझे तो अपने एरिया का भला करना है बस। मैं इसी बार एमएलए बनाऊं, मुझे कोई मंत्री भी नहीं बनना। उसने कहा मुझे कोई मंत्री पद भी नहीं चाहिए, मैं तो काम करने वाला सिपाही बनकर रहूंगा। तो ये जो प्रजापति जी जिन्होंने बिल्कुल ये बताया कि राजनीति में आना जरूरी नहीं, बिना राजनीति के भी समाज सेवा हो सकती है, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक कार्य हो। जिस तरह से प्रजापति जी खाटू श्याम बाबा जी की जो भव्य रथ यात्रा लेकर चलते हैं और लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में श्रद्धालु एक साथ जुट रहते हैं, तो इसका एक अलग ही अनुभव देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू, नमस्कार।